कैसे हैं आप सभी। मैं चांद कुरैशी और आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मैं आशा करता हूँ आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हल हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है शीत युद्ध का दौर और ये कौन सी क्लास का है? 12वीं क्लास का। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है और वही बेसिक चीज़ें कहीं ना कहीं इस चैप्टर को समझने में हमारी बहुत ज़्यादा क्या करेंगी? मदद करेंगी। तो दोस्तों चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज से हम पढ़ेंगे पहले प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि चैप्टर का नाम हमारे क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर और शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी 1945 से। लेकिन 1945 के बाद का इतिहास पढ़ने से पहले हमें उससे पहले हुई घटनाओं के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व जो था ये 1914 से लेकर 1918 तक चला, लेकिन इस युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 26 जुलाई 1914 में और इसका जो अंत हुआ था वो हुआ था 11 नवंबर 1918 में। दोस्तों ये युद्ध जो था ये युद्ध प्रथम विश्व 4 वर्षों तक चला और इसमें जो भाग लेने वाले देश थे वो कुल थे 37, यानी कि 37 देशों ने इस युद्ध में भाग लिया, जिसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई, जन की हानि हुई, धन की हानि हुई, यहाँ तक कि भुखमरी के लोग शिकार हो गए, कई लोग बीमारीग्रस्त हो गए, जिससे कई हजार लोग, लाखों लोग मारे गए। उस समय जो युद्ध था ये 2 समूहों के बीच में लड़ा गया। एक तो था मित्र राष्ट्र और दूसरा था ध्रुवीय राष्ट्र। या कह लो कि उस समय कि विश्व के जितने भी शक्तिशाली देश थे उन्होंने अपने आप को अलग अलग ग्रुपों में बांट लिया था। तो उस समय विश्व दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ मित्र राष्ट्र देश थे और दूसरी तरफ ध्रुवीय राष्ट्र देश थे। अगर बात करें मित्र राष्ट्र देशों की तो यहाँ पे थे सोवियत संघ, जिसे आज आप क्या कहते हो? रूस कहते हैं। फिर फ्रांस था, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इटली, अमेरिका। दोस्तों इटली जो था, इटली पहले ध्रुवीय राष्ट्र गुट में शामिल था, लेकिन वो उसने क्या करा कि कुछ समय बाद यानी कि 26 अप्रैल 1915 में इटली जो था वो ध्रुवीय राष्ट्र को छोड़कर मित्र राष्ट्र गुट में शामिल हो गया। अगर बात करें वहीं हम अमेरिका की तो अमेरिका इस गुट में 1917 में शामिल हुआ। अगर हम बात करें जब ये शुरू हुआ तो शुरू होने के बाद जब इस युद्ध का समापन हुआ तो जो हार हुई थी वो हुई थी ध्रुवीय राष्ट्र देशों की और जीत हुई थी मित्र राष्ट्र देशों की। और इस युद्ध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस युद्ध के अंत में यानी 1919 में युद्ध का पूरा जिम्मेदार जो था वो जर्मनी को ठहराया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी नीतियां, एक दूसरे देशों पे कब्जा करना, अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली दिखाना, इन सब चीजों को लेकर ही ये युद्ध शुरू हुआ था। और जब जर्मनी को इसका जिम्मेदार ठहराया गया तो अंत में जर्मनी का मित्र राष्ट्र देशों के साथ यानी कि इन सभी देशों के साथ एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में कहते हैं वर्साई की संधि, यानी वर्साई का समझौता। इस वर्साई के समझौते में जर्मनी पर 6 अरब 50 करोड़ का हर्जाना लादा गया था कि इस नुकसान की भरपाई अकेला जर्मनी करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जर्मनी में बदला लेने की भावना दोबारा जगी और उसने कहीं ना कहीं वर्साई के समझौते को अंत में आगे आकर तोड़ दिया, जिससे दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगर आपको प्रथम विश्व युद्ध की और भी जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कहीं ना कहीं एक लिंक डाल रखा है प्रथम विश्व युद्ध का, आप उसको देख लीजिए और आपके मन के सारे प्रश्न वो बिल्कुल हल हो जाएंगे। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। तो दोस्तों जैसे कि आपने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में समझा, वैसे ही मैं आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है। इस बेसिक जानकारी को पढ़ के आप अपने चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको इन युद्धों के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे रखा है, अगर आप चाहें तो वहां से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आप द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जो था इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर 1939 और इसका जो अंत हुआ था वो हुआ था 2 सितंबर 1945 में। दोस्तों ये युद्ध यहाँ पे आपने अंदाजा लगा लिया होगा 1939 से 1945 में लगभग 6 वर्ष चला और इसमें 61 देशों ने भाग लिया था इस युद्ध में, जो कि ये भी काफी बड़ा युद्ध था अगर देखा जाए तो। और यहाँ पर भी पहले ही युद्ध की तरह 2 ग्रुप बने पड़े हैं, यानी कि मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। जहाँ एक तरह मित्र राष्ट्र की बात करी जाए तो यहाँ पे सोवियत संघ है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। वहीं दूसरी अगर बात करी जाए तो जर्मनी है, इटली है और जापान है। तो इस युद्ध में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इस युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो जर्मनी से हुई थी, क्योंकि जर्मनी ने वर्साई की संधि को तोड़ दिया था।
जो वर्साई का समझौता मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ था प्रथम विश्व युद्ध को लेकर कि दोबारा वो हथियार नहीं बनाएगा, दोबारा वो युद्ध नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी युद्ध की प्रबल नीतियां तेज थी और वो भी कहीं ना कहीं शक्तिशाली दिखाना चाहता था अपने आप को, और उसने वर्साई की संधि को तोड़ दिया। कैसे कि उस समय जो तत्कालीन कारण था कि जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था, जिससे इस युद्ध की शुरुआत हुई और उसने वर्साई की संधि को नहीं माना, बदला लेने की भावना थी उसके अंदर। और इस युद्ध में अगर देखा जाए तो जो जीत हुई थी वो हुई थी मित्र राष्ट्र देशों की और हार हुई थी धुरी राष्ट्र देशों की। और इसी युद्ध में दोस्तों पहली बार अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग किया, वो परमाणु बम जिसने मानव इतिहास को बिल्कुल बदल कर रख दिया। यानी कि कहो कि जापान पूरी तरीके से बिल्कुल नष्ट हो गया था। अमेरिका ने जापान पे जो बम गिराए थे वो 2 बम थे, तो उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि पहले समय देखते हैं कि समय कौन सा था। यानी कि 2 बम थे, पहला और दूसरा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शहर भी है, क्योंकि 2 शहरों पे बम गिरा था। और फिर आता है बम, कि बम कौन सा था दोस्तों। समय था पहला 6 अगस्त 1945, यानी कि अमेरिका ने पहला बम कब गिराया, 6 अगस्त 1945 को। और शहर कौन सा था, शहर था जापान का हिरोशिमा, और इस बम का नाम था लिटिल बॉय। दूसरा बम जो था वो ठीक 3 दिन बाद अमेरिका ने जापान पे गिराया, यानी कि 9 अगस्त 1945। शहर था नागासाकी और बम का नाम था फैटमैन। इन दोनों बमों से जापान पूरी तरीके से नष्ट हो गया था और इससे कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध का अंत भी हो गया था। तो दोस्तों मैंने जो आपको जानकारी दी है बिल्कुल बेसिक जानकारी है। इस जानकारी के माध्यम से आप प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध को एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि इसी के बाद हमारा जो चैप्टर है यानी शीत युद्ध का दौर वो शुरू होता है। तो आइए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध को समझकर कहीं ना कहीं आपको बेसिक जानकारी मिल गई होगी। तो आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि हमारी जो बुक का नाम है वो है समकालीन विश्व में राजनीति, यानी कि जो हम पहली किताब पढ़ेंगे वो समकालीन विश्व के ऊपर है। यानी समकालीन का मतलब होता है 1945 से लेके वर्तमान तक। तो इस बुक में आप जो पढ़ोगे द्वितीय विश्व युद्ध से बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक जो घटा है यानी दुनिया में जो हुआ है वो आप इसमें कहीं ना कहीं पढ़ोगे। और चैप्टर का नाम है हमारी शीत युद्ध का दौर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का जब अंत हुआ तो उस समय विश्व के मानचित्र में 2 महाशक्तियों का उदय हुआ, एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कहीं ना कहीं दोनों ही आपस में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कहीं आपसी कुछ गलतियों की वजह से दोनों ही कहीं ना दुश्मन बन गए। और उस दुश्मनी का नतीजा ये हुआ कि दुनिया में शीत युद्ध हो गया। शीत युद्ध का अर्थ होता क्या है बता देता हूँ आपको मैं। शीत युद्ध का अर्थ होता है एक ऐसी अवस्था जब 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य बीच वातावरण यानी माहौल तनावपूर्ण माने गर्मागर्म हो जाए। अर्थात युद्ध जो है वो शस्त्रों से नहीं बल्कि बातों से, अखबारों से, आपसी विरोधी बयानों और चालबाजी एवं राजनीतिक प्रचार द्वारा लड़ा जाए तो वह शीत युद्ध कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक देश की बात की जाए, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच जो माहौल है वो गर्मागर्म हो जाए, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर ना छोड़े। और इस युद्ध में होता क्या है कि शीत युद्ध में शस्त्रों की जगह बातों से, आपसी विरोधी बयानों से युद्ध लड़ा जाता है। यानी कि इसमें हथियार निकलेंगे लेकिन वो चलेंगे नहीं, सिर्फ आपसी बातों की लड़ाई होगी और यही क्या कहलाता है, शीत युद्ध कहलाता है। तो उस समय यही हो रहा था और जो कि 1945 से लेकर 1991 तक चला। और किन 2 देशों के बीच चला, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। तो अगर बात की जाए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर विश्व के मानचित्र को यदि आप आराम से देखोगे ना तो पश्चिम की तरफ आपको अमेरिका मिलेगा, पूर्व की तरफ आपको सोवियत संघ मिलेगा। यानी कि अमेरिका पश्चिम में है तो उसको पश्चिमी गुट कहा गया, और सोवियत संघ जो था वो कहाँ था, पूर्व की साइड, तो उसको क्या कहा गया, पूर्वी गुट। अब इस शीत युद्ध के बहुत सारे कारण थे कि आखिर ये दोनों दोस्त जो थे वो आपस में दुश्मन बने कैसे। तो यही सब घटनाएं मैं आपको अब बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी शीत युद्ध का अर्थ पढ़ा कि भाई शीत युद्ध का अर्थ होता क्या है, ये किन किन देशों के बीच हुआ था, मैंने बताया आपको अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। अब हम पढ़ते हैं शीत युद्ध के कारणों के बारे में कि जैसे दुनिया उस समय 2 भागों में बट गई थी। एक तरफ पश्चिमी गुट था यानी कि अमेरिका और दूसरी तरफ था पूर्वी गुट यानी कि सोवियत संघ। तो अब हम कहीं ना कहीं इन दोनों में जो आपसी तनाव बढ़ा या दोनों में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का असली कारण क्या था उसके बारे में जानते हैं।
तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि मैंने दो गुट बता दिए हैं, अमेरिका यानी पश्चिमी गुट और सोवियत संघ यानी पूर्वी गुट। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि इसकी घटना मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम क्या करेंगे, अमेरिका के बारे में जानेंगे कि असलियत में ये युद्ध हुआ क्यों था, ये किस वजह से युद्ध हुआ था। तो पहले अमेरिका जो है युद्ध के कारणों को बताएगा, फिर हम चलेंगे सोवियत संघ के पास, फिर सोवियत संघ कहीं ना कहीं युद्ध के बारे में बताएगा, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि शीत युद्ध आखिर हुआ क्यों था। तो जब अमेरिका से बात की जाए तो अमेरिका कहता है कि शीत युद्ध का जो असली कारण था वो था क्या, विचारधारा को लेकर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों ही देशों ने यानी कि किसने, अमेरिका और सोवियत संघ ने अलग अलग विचारधारा को बढ़ावा दिया। अमेरिका ने पूंजीवाद को तथा सोवियत संघ ने साम्यवाद को बढ़ावा दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जब दूसरा विश्व खत्म हुआ तो उसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। द्वितीय विश्व से पहले दोनों दोस्त थे, लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व खत्म हुआ तो दोनों के रास्ते अलग हो गए विचारधारा को लेके, और जहां विचारधारा अलग हो जाती है तो वहां पे युद्ध लाजमी रहता है, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं विचार मिले नहीं होंगे और दोनों में क्या हो गया होगा, शीत युद्ध। कैसे कि अमेरिका ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। पूंजीवाद विचारधारा वो विचारधारा है दोस्तों जहां पे कुछ उद्योगपति यानी कुछ लोग मिलकर देश का विकास करते हैं पूंजी के बल पर, लेकिन साम्यवाद का मतलब क्या होता है कि जहां पे सरकार देश का विकास करती है, जितने भी उद्योग होते हैं सरकार लगाती है। क्योंकि सोवियत संघ का मानना था कि अगर उद्योगपति ही विकास करेंगे तो अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा, लेकिन अगर सरकार यानी साम्यवादी प्रणाली से विकास होगा तो वहां पे अमीर गरीब सबको एक साथ लेकर चला जाएगा। तो जब दोनों के विचार नहीं मिले तो दोनों में क्या हो गया, शीत युद्ध हो गया। तो ये कौन बता रहा है, अमेरिका बता रहा है। अब हम चलते हैं एक बार कहीं ना कहीं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरे पॉइंट का है क्या है, विरोधी प्रचार, यानी कि सोवियत संघ के समाचार पत्र अमेरिका का विरोधी प्रचार कर रहे थे। यानी कि अमेरिका आरोप लगा रहा है दोस्तों, किस पे आरोप लगा रहा है, अमेरिका सोवियत संघ पे आरोप लगा रहा है कि सोवियत संघ के जितने भी समाचार पत्र थे वो अमेरिका का विरोधी प्रचार कर रहे थे, उसके बारे में बुरा भला बोल रहे थे, यानी लोगों को भड़का रहे थे, कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा को गलत बोल रहे थे, और जिससे क्या हुआ, शीत युद्ध हुआ। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, याल्टा समझौते की अवहेलना। अवहेलना का मतलब होता है दोस्तों मना करना, यानी याल्टा समझौता हुआ था उसको क्या किया गया था, मना किया गया था। तो पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहा है कि सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य यानी बीच पोलैंड में एक मिश्रित माने मिलीजुली सरकार बनाने का निर्णय फैसला लिया गया, परंतु सोवियत संघ ने इस समझौते की अवहेलना कर दी। तो यहाँ पे अमेरिका आरोप लगा रहा है कि याल्टा जो था काला सागर के पास है, तो वहाँ पोलैंड में एक मिलीजुली सरकार बनाने का फैसला किया गया था कि दोनों दोस्त अमेरिका और सोवियत संघ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन सोवियत संघ ने इस समझौते की अवहेलना कर दी, वहां पे अकेले सरकार बना ली। तो जाहिर सी बात है बुरा किसको लगेगा, अमेरिका को। तो इससे दोनों में क्या हो गया, शीत युद्ध हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की नकारात्मक भूमिका। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सबसे शक्तिशाली संगठन है और इस संगठन की नींव अमेरिका ने रखी थी, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को बना था। तो यहाँ पे अमेरिका आरोप क्या लगा रहा है कि सोवियत संघ अमेरिका के प्रत्येक प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ में ठुकराने की नीति अपना रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में दो तरह के सदस्य होते हैं, एक स्थायी और अस्थायी। स्थायी जो सदस्य होते हैं वो होते हैं जो शक्तिशाली है, जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। तो 5 हो गए, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कि यदि अगर इन 5 देशों में से किसी भी एक देश ने एक बात कही और वो चारों ने मान ली, यानी कि एक देश ने अगर कोई बात कही है और वो 4 देश मान लेते हैं, तो वो जो फैसला लिया जाएगा वो लागू होगा संपूर्ण विश्व पर। लेकिन अगर मान लो 5 देशों में से, मान लो एग्जाम्पल अमेरिका ने कोई बात रखी, चारों में से सोवियत संघ वो बात मना कर रहा है कि भाई ये चीज नहीं होगी, तो वो बात लागू नहीं होगी। और तो दोस्तों जैसे कि हमने शीत युद्ध के बारे में, 2 गुटों के बारे में हमने पढ़ना था, तो हमने पश्चिमी गुट के बारे में चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे पूर्वी गुट यानी कि सोवियत संघ के बारे में। जैसे कि अभी अमेरिका ने सोवियत संघ पे आरोप लगाए शीत युद्ध के कारणों को लेकर, तो उसी तरीके से अब सोवियत संघ जो है वो शीत युद्ध का जिम्मेदार अमेरिका को बता रहा है, और उन्हीं कारणों को अब हम पढ़ेंगे।
तो सोवियत संघ पूर्वी गुट यानी कि अब वो आरोप लगा रहा है किस पर, अमेरिका पर, कि अमेरिका की विस्तारवादी नीति, अमेरिका अपनी पूंजीवादी विचारधारा का विस्तार यानी फैलाव करते हुए आगे बढ़ रहा था और उसके मार्ग में बाधा कौन था, सोवियत संघ था। यानी कि सोवियत संघ कह रहा है कि अमेरिका जो था अपनी पूंजीवादी विचारधारा को धीरे धीरे आसपास के देशों में बढ़ा रहा था और उसके रास्ते में जो रुकावट था वो कौन था, सोवियत संघ था। और इसीलिए वो सोवियत संघ से क्या करता था, घृणा यानी कि नफरत करता था और इससे दोनों में क्या हुआ, शीत युद्ध बढ़ गया। फिर आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि द्वितीय विश्व युद्ध में पश्चिमी देशों द्वारा सोवियत संघ की अल्प मात्रा यानी कम मात्रा में सहायता करना। तो यहाँ पे सोवियत संघ जो है वो अमेरिका पे आरोप लगा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की कम मात्रा में सहायता की पश्चिमी देशों यानी कि अमेरिका द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान से ही पश्चिमी देशों ने उसकी कम से कम सहायता की ताकि वह कमजोर हो जाए और युद्ध हार जाए। यानी कि सोवियत संघ जो था वो आरोप लगा रहा है किस पर, अमेरिका पर, कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी कम से कम सहायता की ताकि वो युद्ध हार जाए। और जाहिर सी बात है जब एक देश जो है या कह लो कि एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त की सहायता समय पर ना करे तो उससे कहीं ना कहीं शीत युद्ध तो बढ़ेगा। तो यही यहाँ पे सोवियत संघ के साथ हुआ कि सोवियत संघ को बुरा यही लग गया कि जब अमेरिका ने उसकी द्वितीय विश्व में कम से कम क्या करी, सहायता करी। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि अमेरिका द्वारा परमाणु रहस्य का गुप्त रखना, कि अमेरिका ने सोवियत संघ से परमाणु बम के होने का रहस्य गुप्त रखा जबकि इंग्लैंड तथा कनाडा को इस रहस्य का पता था। तो दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा कि सोवियत संघ ने सहायता मांगी और अमेरिका ने उसकी सहायता नहीं करी। किसकी नहीं करी, सोवियत संघ की नहीं करी सहायता, अमेरिका ने। लेकिन अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अमेरिका के पास परमाणु बम थे लेकिन अमेरिका ने उन परमाणु बम को का जो रहस्य था वो बिल्कुल गुप्त रखा और इसका पता सोवियत संघ को नहीं बताया, जबकि इंग्लैंड और कनाडा को इसकी जानकारी थी और इससे कहीं ना कहीं सोवियत संघ को बुरा लगा और सोवियत संघ उनके खिलाफ हो गया। तो ये भी कहीं ना कहीं शीत युद्ध का एक अहम क्या है, कारण है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, विरोधी प्रचार अभियान, यानी कि अमेरिका के समाचार पत्र सोवियत संघ का विरोधी प्रचार कर रहे थे। तो ये दोस्तों वही वाली बात आ गई जिसे मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि एक दोनों ही देश, चाहे अमेरिका की बात की जाए चाहे सोवियत संघ की बात की जाए, दोनों ही देशों का मीडिया समाचार पत्र एक दूसरे देशों की बुराई कर रहे थे और जिससे इन भड़काऊ बयानों से क्या हो गया था, शीत युद्ध हो गया। तो अब दोस्तों जाहिर जैसे कि मैंने आपको शीत युद्ध के अर्थ के बारे में पढ़ाया, शीत युद्ध के कारणों के बारे में पढ़ाया, तो आपको शीत युद्ध अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शीत युद्ध का अर्थ समझने के बाद अब कहीं ना कहीं हमें शीत युद्ध के प्रभावों को जानना बहुत जरूरी है कि शीत युद्ध के असल में प्रभाव पड़े क्या थे। अगर आप देखें तो शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर यानी कि विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े, तो कहते हैं कि समस्त यानी सारा जो विश्व, सारी दुनिया जो थी उसमें शंका, शक एवं घृणा, नफरत का माहौल कायम हो गया था जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अनेक प्रभाव पड़े। दोस्तों शीत युद्ध के समय जब शीत युद्ध शुरू हुआ था 1945 से 91 की अवधि के दौरान, तो उस समय सारा विश्व जो था वो दो गुटों में बढ़ चुका था, पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट। जहां पश्चिमी गुट को अमेरिका चला रहा था वहीं पूर्वी गुट को कौन चला रहा था, सोवियत संघ। तो दुनिया कितने भागों में बढ़ गई, दो भागों में बढ़ गई। जैसे मान लो कि यहाँ पर बात की जाए तो पश्चिम में ये रहा अमेरिका और यहाँ पे क्या है हमारा सोवियत संघ है। तो दुनिया के दो हिस्से हो गए थे। तो उसी से जो अंतरराष्ट्रीय विश्व राजनीति पर थी उस पर अनेक प्रभाव पड़े। तो उसका पहला पॉइंट क्या है, विश्व का दो गुटों में बंटना। दो गुट कौन कौन से, पहला तो हमारा हो गया कौन सा, पूंजीवाद, और दूसरा हमारा कौन सा हो गया, साम्यवाद, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ। तो दो तरफ से दुनिया बढ़ चुकी थी। फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि असुरक्षा का वातावरण कायम होना। जब उस समय शीत युद्ध के काल में दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी थी तो हर देश असुरक्षित महसूस कर रहा था। क्यों कि कहीं बड़ा देश उस पर अधिकार ना कर ले। तो जो माहौल था वो शक और घृणा का इतना ज्यादा फैल चुका था कि छोटे से छोटा देश अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था, क्योंकि अमेरिका सोवियत संघ जो थे वो छोटे छोटे देशों पे कब्जा करके अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। तो उससे चारों ओर क्या फैल गया था, असुरक्षा का वातावरण कायम हो गया था। फिर आते हैं सैनिक गुटों का निर्माण। दोस्तों अमेरिका और सोवियत संघ में वो शक और घृणा का जो माहौल था, यानी नफरत का माहौल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दोनों ने एक दूसरे को रोकने के लिए सैनिक गुटों का निर्माण किया, यानी कि मिलिट्री अलायंस बनाए थे उस समय सैनिक गुट। जैसे कि अमेरिका जो था उस समय अमेरिका ने नाटो बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सीटो बनाया, साउथ ईस्ट एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो बनाया। तो तीन सैनिक संगठन ये अमेरिका ने बनाए थे, नाटो, सीटो और सेंटो। वहीं अगर बात की जाए कि
सोवियत संघ की, तो सोवियत संघ ने एक सैनिक संगठन बनाया था, नाम था वार्सा पैक्ट। तो इसके बारे में जो है हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इतना जान लेते हैं कि दुनिया उस समय सैनिक गुटों में बढ़ चुकी थी, यानी कि अमेरिका ने सोवियत संघ को रोकने के लिए और सोवियत संघ ने अमेरिका को रोकने के लिए सैनिक गुटों का निर्माण किया, जिसे नाटो, सीटो, सेंटो ये अमेरिका के ग्रुप थे और वार्सा पैक्ट सोवियत संघ का ग्रुप था। ठीक है, आगे आते हैं शस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। उस समय छोटे से छोटे और बड़े से बड़े देश सभी शस्त्रों का निर्माण कर रहे थे, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि कोई दूसरा देश किसी पे अधिकार कर ले और अपने आप को कोई भी कमजोर महसूस कराना नहीं चाहता था, तो जिससे शस्त्रों की, हथियारों की प्रतियोगिता बढ़ गई। अब उस हथियारों की प्रतियोगिता से कहीं ना कहीं असुरक्षा का माहौल कायम हो गया और शस्त्रों को क्या मिला, बढ़ावा मिला। क्योंकि शीत युद्ध के काल में ऐसा लग रहा था कि युद्ध अभी हो जाएगा, युद्ध अभी हो जाएगा। भले वो युद्ध काफी लंबा चला, क्योंकि किसी को ये तो नहीं पता था कि ये बातों की लड़ाई है, ये इतने लंबे तक चलेगी। लोगों को ये तो लग रहा था कि युद्ध कभी भी हो सकता है, तो उसको देखते हुए लोग कहीं ना कहीं शस्त्रों का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, तो उससे शस्त्रीकरण को क्या मिला, बढ़ावा मिला। अब आते हैं कूटनीतिकता को बढ़ावा मिला। जैसे कि हमने बात करी कि शीत युद्ध के काल में दुनिया दो भागों में बट गई थी, एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ कौन था, सोवियत संघ था। वहीं एक और कुछ नए देश भी थे जो आजाद हुए थे 1947 के बाद। दुनिया में कई सारे देश जो थे नए नए आजाद हुए थे, उनमें भारत भी एक था। तो भारत जैसे देशों ने एक नई नीति का पालन किया था, उस नीति का नाम था गुटनिरपेक्षता। इसका मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना, यानी कि भारत जैसे देशों ने गुलामी देखी हुई थी, अब वो चाहते थे ना ही अमेरिका में शामिल होना, ना ही सोवियत संघ में शामिल होना। इन्होंने अपने आप को एक अलग ही ग्रुप में लेके चले गए, इसका नाम था गुटनिरपेक्षता। तो इसी समय शीत युद्ध के काल में जब इतनी सारी चीजें आई, तो गुटनिरपेक्षता भी कहीं ना कहीं सामने आया, क्योंकि कुछ देशों ने अमेरिका और सोवियत संघ से अलग होकर अपना ही अलग ग्रुप बनाया, जिसे कहते हैं गुटनिरपेक्षता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? मैं आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके लोगों को शेयर कीजिए।